हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम फील्ड में हैं और इस बार हम एक एरिड एरिया में हैं, थार डेजर्ट में। और इस रीजन में आज हम सर्च कर रहे हैं थोड़ा सा आर्पेटोलॉजी को लेकर, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये एक स्पेसिफिक एक एरिड हैबिटेट है और इस हैबिटेट में हमें चांसेस हैं कि कई स्नेक मिल जाए। और ये देखिए, ये देखिए हमारे सामने एक स्नेक है और इस स्नेक के बारे में काफी कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहूंगा। ये देखिएगा, एक प्रोमिनेंट एडल्ट एक रेड सेंड बोआ है और इस रेड सेंड बोआ को दुम्बी भी कहते हैं। और ये देखिएगा इसका पोस्चर, इसका डिफेंस पोस्चर, इसको अभी लगा कि इट इज इन थ्रेट, तो इसने अपना एक पोस्चर बनाया। तो ये जो पोस्चर था वो टिपिकली इसका एक डिफेंस पोस्चर है। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान में रखना है कुछ बातें जो इस बोआ को स्पेशल बनाती है। जैसे इसको दोमुही कहते हैं। और इसको दोमुही क्यों कहते हैं, ये एक हमारा जो कस्टम्स है, हमारे जो लोकल जो भाषा में कहते थे, क्योंकि इसका जो टेल का अपीयरेंस आप देखते हैं वो समहाउ किसके जैसा जुड़ता है, ईड के जैसे जुड़ता है। तो ये क्या करती है, अपने जो प्रेडेटर्स होते हैं उनको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करती है। साथ साथ में कई सारे प्रे, कई सारे बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी ये क्या करती है, ये इस हिट का यूज करती है। और आप देख रहे हैं कि ये देखो धीरे धीरे एक होल में जा रही है, अपने हैबिटेट में जा रही है। जो रेड सेंड बोआ है, और ये जो रेड सेंड बोआ है, ये रेड सेंड बोआ एरिक्स जोनाई फैमिली बॉयली से बिलोंग करती है। और कुछ खास बातें हम और डिस्कस करते हैं इसके बारे में, कि जैसे लोग इन्हें बहुत ही इलीगल प्रैक्टिसेस के लिए यूज करते हैं, सबसे पहली बात। और इलीगल प्रैक्टिस में इनकी स्किन को यूज किया जाता है। कई सारे जो हम कहें कि ट्रेडिशनल अनप्रोफेशनल ट्रेडिशनल में इनको यूज किया जाता है। और बहुत ही कि इलीगली वॉचिंग एक्टिविटीज में हम इन बोआज का जिक्र करते हैं। अगर थोड़ा हम हैबिटेट कंसर्न में बात करें तो ये जो बोआ है वो आपको एक सेमी एरिड एरिया में देखने को मिल जाती है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन वाइज देखें तो हमारा जो इंडिया है, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के साथ साथ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ साथ जो पर्शिया है, उन एरियाज में आपको ये बोआ बहुत ही प्रोमिनेंटली देखने को मिल सकती है। इंडिया में 2 और स्पीशीज हमें देखने को मिलती है, एक व्हिटेकर्स बोआ और आपके पास एक कॉमन सेंड बोआ। लेकिन ये जो हैबिटेट आपको नजर आ रहा है, ये टिपिकल रिप्रेजेंट करता है कि एरिड एरिया को, एरिड और सेमी एरिड मिक्स वेजिटेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। और ये बहुत ही प्रोमिनेंट स्पीशीज मानी जाती है, क्योंकि इस एरिया में आपको कई सारे जो रोडेंट है उनकी पॉपुलेशन बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है। दैट्स व्हाई कि जो रेड सेंड बोआ भी आपको बहुत अच्छी जो पॉपुलेशन में आपको नजर आ सकती है। तो वर्ल्ड स्नेक डे था, और वर्ल्ड स्नेक डे के बारे में आज जो हमने ये स्पीसीज मिली है, स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशंस मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर राकेश, है ना, और पीएचडी है जियोलॉजी में मेरा। और बातें कि ये जो स्नेक होता है उसको बोगी कहते हैं, थार डेजर्ट में इसको बोगी कहते हैं। फिर आप थोड़ा सेंट्रल राजस्थान में जब जाओगे तो इसको दुम्बी कह देते हैं, दोमुही कह देते हैं। इनके हेड पर छोटे छोटे स्केल्स आपको देखने को मिलते हैं, शील्ड नहीं होते। तो जब भी बुक्स में हम कंपेयर करते हैं कि छोटे शील्ड वाले स्नेक को तो वाइपर कहते हैं, लेकिन यहाँ देखिएगा तो इसके जो चिन शील्ड है वो आपको भी छोटे स्केल्स ही देखने को मिलते हैं, जबकि वाइपर में ऐसा नहीं होता है। इसकी आईज बहुत ही छोटी होती है, रोस्ट्रल इसका बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से क्या कर सकती है, जो सैंड है, इस सैंड में अपने आप को जगह दे सकती है। सैंड में सबटेरिनियन जो लाइफ साइकिल है वो भी ये शो कर सकती है। तो जमीन के नीचे रहना इनका एक ही पर्सपेक्टिव माना जाता है। साथ ही साथ अगर आप इनके जुवेनाइल्स की बात करें तो रेड सेंड बोआ के जो जुवेनाइल्स होते हैं वो थोड़ा सा ऑरेंज कलर लिए होते हैं, और इनकी जो टेल है उस टेल पर आपको
ऑरेंज कलर के साथ बैंड नजर आ सकता है और थोड़ा सा एजाइल हमें देखने को मिल सकता है ना। जब एडल्ट की बात कर रहे थे, हमने जो स्पेसिमेन अभी देखा वो पूरी तरीके से पूरा लेथार्जिक होता है, ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। कंस्ट्रक्ट करके ये क्या करते हैं, इनके पास एग्लाइफस टाइप के टीथ होते हैं। एग्लाइफस टीथ का मतलब क्या हुआ कि सारे टीथ एक जैसे होते हैं और किसी प्रकार का कोई वेनम इनकी जो टीथ के साथ एसोसिएट नहीं होता है। तो ये क्या करेंगे, किसी भी अपने जो प्रे है, जैसे रोडेंट हुआ तो रोडेंट को पहले अपनी अच्छी पावरफुल जो बाइट है उस बाइट से उसको उसके मुंह को या फिर मिड बॉडी को ये कैप्चर करेंगे। उसके बाद में पूरी बॉडी को अपने तगड़े स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर को यूज करके कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन से ये सफोकेट करके क्या कर देते हैं, उस अपने प्रे को किल कर देते हैं, फिर आराम से खा जाते हैं। तो इनकी बॉडी की साइज भी इस बात पर डिपेंड करती है कि इनकी डाइट क्या रहती है। जितनी अच्छी डाइट रहेगी उतनी ही अच्छी इनमें आपको बॉडी साइज भी नजर आ जाएगी। वेंट्रल स्केल्स आप देखेंगे तो बहुत ही माइन्यूट आपको नजर आ सकते हैं। तो वो सीधे सीधे हम ये कहते हैं कि वेंट्रल जो मार्जिन है वहां तक ही नहीं पहुंचते। तो हमें ये नॉन वेनमस वाली कैटेगरी साधारण इंसान भी पहचान सकता है कि ये जहरीली नहीं होती है। जब आप इसको हैंडल करते हैं तो बहुत रेयरली ही इसकी कोई बाइट आपको देखने को मिल सकती है। बावजूद इसके ये कभी भी कोशिश नहीं करती कि आपको बाइट करे। फिर भी जब कभी भी आपको ये दिखे तो आप सिंपल से किसी लकड़ी की मदद से आप इसको मिड बॉडी से पिक करें, उठाएं और उसके ऐसे व्यवस्थित आप जो हैबिटेट है उस हैबिटेट में आप इसको रिलीज कर दें। आपको किसी भी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है रेड सैंड बोआ को रेस्क्यू करने में, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक नॉन वेनमस स्नेक स्पीसीज होती है। इंपॉर्टेंट बात जो इसके लिए सबसे ज्यादा और आपको जानना जरूरी है कि इनिशियली मैंने वीडियो में कहा कि ये जो स्नेक स्पीसीज है वो इलीगल एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा नॉन फेमस है। मैं कहूँगा कि इसको लोग वजन के हिसाब से मार्केट में इसकी बोली लगाते हैं। कौन लगाता है, क्या लगाते हैं, दिस इज द मैटर ऑफ क्राइम डिपार्टमेंट, लेकिन एंटी पोचिंग डिपार्टमेंट, लेकिन ये पूरी तरीके से एक इलीगल एक्टिविटी मानी जाती है। कई सारे लोग जो गलत प्रैक्टिस से इन स्नेक्स को अलग अलग तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे मिथ्स आपको इसके साथ एसोसिएट देखने को मिल सकते हैं। तो अवेयर रहिएगा, जब कभी भी आपको बोआ दिखे, है ना, इसको रेड सैंड बोआ, दुम्बी कह दो, बोगी कह दो, ये दिखे तो पहली बात तो मारना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, बहुत आसानी से किसी डंडे की मदद से आप इसको बीच में से उठाइए और सक्सेसफुली किसी अच्छे हैबिटेट, जैसे आप ऐसा हैबिटेट देख रहे हैं या थोड़ा सा रेतीला हैबिटेट भी चल सकता है, वहां पर इसको रिलीज कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कोई भी जानकारी अगर आपको इस सांप के बारे में चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे। थैंक